नमस्कार, मैं हूं नीना गौतम और आप देख रहे हैं तूफान मेल न्यूज। सरकार को सिर्फ एक काम आता है, वह है जो काम समझ ना आए उसे बंद करो। इन 11 महीनों में प्रदेश का जितना नुकसान हुआ है उतना आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यहां भुंतर में कही। वे यहां समिति सदस्यों की कार्यशाला के समापन अवसर के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 1000 से अधिक संस्थान बंद कर दिए, आउटसोर्सिस कर्मचारियों को निकाल दिया गया, कोविड वॉरियरों को घर भेज दिया और अब क्रैशर भी बंद कर दिए, जिससे प्रदेश के कार्य ठप पड़ गए हैं। आप स्वयं देखिए क्या बोले जयराम ठाकुर। तय किया कि जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो केंद्र सरकार ढंग से लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करें और इसलिए उनका प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। और उस तरह से इससे पहले जिला परिषद का प्रशिक्षण हुआ, पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस वाइज, और अभी ब्लॉक समिति का, और आने वाले समय में और भी अगर पार्टी की योजना बनेगी तो पंचायत के प्रधानों तक भी इस प्रशिक्षण को पहुंचाएंगे। उसी दृष्टि से आज कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले के जनप्रतिनिधि जो ब्लॉक समिति के चुने प्रतिनिधि, उनके साथ ही वर्कशॉप थी यहाँ और उसमें हमारा पार्टिसिपेशन हुआ। और क्योंकि जनप्रतिनिधि एक ग्रास रूट का एक नेतृत्व होता है और उनकी एक पहचान होती है और उनका प्रभाव का इस्तेमाल पार्टी को मजबूत करने की दृष्टि से हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई। हाँ सर, उप मुख्यमंत्री का भी बयान आया, थोड़ी देर पहले ही उन्होंने बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से मदद इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो है वो उस मदद को रोक रहे हैं। देखिए, काफ़ी दिनों से वो बोले नहीं थे, बोलने की गुंजाइश इसलिए नहीं थी क्योंकि मुख्यमंत्री बोलते थे। अब मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से अभी ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली गए हुए हैं। ऐसे में उनको शायद ऐसा लग रहा है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली और मैं उनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी करता भी नहीं, जिस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये दौरा उनको पड़ता रहता है और फिर अब की बार पड़ा है तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हिमाचल के हितों के लिए हम अपने जान प्राण देने के लिए ऐसे लोग हैं जो तैयार हैं और हिमाचल के हितों के लिए हमने एक नहीं तुमसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी। इस बात को उनको समझना चाहिए और इसलिए उनकी भाषा में जवाब देने के लिए मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैंने जितनी बात कही इतनी पर्याप्त है आज की तारीख में। सीपीएस मामला भी पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट, किस तरह देखते हैं? सीपीएस के मामले में अभी मेरी बात हुई दिल्ली में, जो हमारे एडवोकेट है सतपाल जैन जी। कांग्रेस ने इस मामले को हाई कोर्ट से दिल्ली ट्रांसफ़र करने के लिए कहा और ट्रांसफ़र की दृष्टि से उस सारी चीज़ को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी। लेकिन कांग्रेस का वकील ही वहां पर खड़ा नहीं हुआ। मनोज सिंघवी को उनने वकील वहां पर प्रस्तुत करना था अपना वकील पक्ष रखने के लिए, लेकिन वो आए ही नहीं। और इसका मतलब सीधा है कि कांग्रेस वालों को अच्छी तरह से मालूम है कि केस इस प्रकार का है जिसका पक्ष रखने की बहुत बड़ी गुंजाइश नहीं है और इसलिए इनके वकील भी भागे। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस मामले का फैसला अब जल्दी होना चाहिए। कल फिर से हाई कोर्ट में ये मामला लगा है और हाई कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो वकील दिए हैं उन्होंने अपना पक्ष पूरा रख दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि हाई कोर्ट की ओर से कुछ न कुछ निर्णय इस संदर्भ में बहुत जल्दी आए। सर, वर्तमान सरकार के कार्य को किस परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं? देखिए, 10 महीने का क्या, अब तो 11 महीने होने लग पड़े। एक सप्ताह बाद 11 महीने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को हो जाएगा। जितना नुकसान हिमाचल प्रदेश का इन 11 महीनों में हुआ, मैं इस बात को कह सकता हूँ कभी भी इस तरह की स्थिति हिमाचल ने देखी नहीं थी। सब जगह काम रुका पड़ा है। काम रोकना, काम बंद करना, यही इसी भाव के साथ वो काम कर रहे हैं और 1000 से ज़्यादा संस्थान बंद करना, बदले की भावना के साथ काम करना। ये इसका विधानसभा क्षेत्र है, ये उसका विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पैसा नहीं देना। आज करोड़ों रुपए जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, आईपीएस डिपार्टमेंट में जिन लोगों ने काम किए
और एक प्रक्रिया के अंतर्गत उनके टेंडर लगे, टेंडर लगने के बाद काम अवार्ड हुआ, काम अवार्ड होने के बाद काम पूरा किया गया, लेकिन उसके बावजूद पिछले 11 महीने से उनकी कोई पेमेंट नहीं की गई। हिमाचल प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा कर्मचारी जो आउटसोर्स में लगे थे उनको नौकरी से निकाल दिया। कोविड के दौरान लगे हुए कर्मचारी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को संकट में डाल करके दूसरे की ज़िंदगी को बचाने के लिए काम किया, उनको पिछले 7-8 महीने से सैलरी भी नहीं दी, और सैलरी ना देने के साथ साथ में अब 30 सितंबर से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी। 2,000 तो वही है। पंचायती राज विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर। सभी जगह इस बात को देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की एक परिस्थिति बनी है कि 10 महीने के छोटे से कार्यकाल में सचिवालय के बाहर धरना, रिज के मैदान पर धरना, चौड़ा मैदान में धरना, जिला मुख्यालय में धरना, ये परिस्थिति बन गई हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार की। और लोग आज उनको पूछ रहे हैं, झूठ बोल करके तुम सत्ता में आए थे, गारंटियों का हिसाब मांग रहे हैं, जवाब देते बन नहीं पा रहा है उनसे। स्टोन क्रशर का भी इसमें जो बंद है विद्यास बेस में है, तो जिससे सारे काम सरकारी कार्य जो है और निजी कार्य रुके पड़े हैं, तो क्या विपक्ष ने क्या स्टैंड लिया? देखिए, सरकार का काम करने का तरीका है, जो उनको समझ में नहीं आता है उसको बंद कर दो, बस बंद कर दो, बंद करना। जैसे मैंने कहा कि 1,000 से ज़्यादा संस्थान बंद करना, क्रशर बंद किए, और हमने उनको कहा कि क्रशर वो बंद करो जिसके कारण सही मायने में नुकसान हुआ है। सभी क्रशर की वजह से नुकसान तो नहीं हुआ है। और दूसरी बात, क्रशर बंद कर दिया